एक छोटे से गांव में एक सुनसान घर खड़ा था। इस घर का रहस्य गांव के लोगों के बीच में एक भूतिया किस्सा बन चुका था। वहां के लोग कहते थे कि रात को वहां कुछ अजीब घटनाएं घटित होती थीं। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन गांव के लोगों से इस राज को खोलने का फैसला किया। वह अपने दोस्त सुनील के साथ रात को वह भूतिया घर गए। रात के पहले ही घंटे अर्जुन और सुनील ने वहां कुछ अजीब सुनने और देखने लगे। घर की छत पर एक छाया आसमान में लहरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य आत्मा वहां मौजूद हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने घर के अंदर से एक आवाज सुनी। वहां कुछ बिना आवाज के घुसने की तरह आवाज सुनाई दी। वे डर के मारे हुए थे। अर्जुन और सुनील ने घर की खोज करने का निर्णय किया। उन्होंने घर के अंदर जाकर एक पुराने किताब का पता लगाया। किताब में लिखा था कि इस घर में एक पुरानी आत्मा बसी है, जिसके साथ कोई अपने आप को न खो दे। उन्होंने घर के अंदर जाकर एक पुराना खिलौना पाया, जिसका रंग किया हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। अचानक खिलौना खुद किसी कारणवश चलने लगा और बातें करने लगा। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए। खिलौना ने बताया कि यह घर उसकी आत्मा का घर था। वह एक समय जिंदगी में किसी बड़े सपने के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसकी मौत एक अदृश्य शत्रु की हत्या के बाद हो गई। उसकी आत्मा अब इस खिलौने में बंद थी। अर्जुन और सुनील ने खिलौने की मदद से उस आत्मा को शांति दिलाने का निश्चय किया। वे एक पुराने मंदिर जा पहुंचे और वहां एक पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने विशेष पूजा के बाद आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश की। उस दिन के बाद उस घर में वो अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अर्जुन और सुनील ने गांव के लोगों की सहायता से वह घर साफ करवाया और उसे एक नई शुरुआत के लिए तैयार किया। इस घर की कहानी गांव के लोगों के बीच एक महसूस होती थी, लेकिन अर्जुन और सुनील ने उस घर की रहस्यमयी कहानी को सुलझाया और वहां की आत्मा को शांति मिली। आत्मा का साया एक डरावनी और रोमांचक कहानी है, जो हमें यह सिखाती है कि डर से निपटने के लिए विश्वास और साथ में मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है।